आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का सबसे लंबा देश है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक 4395 किलोमीटर तक फैला है। एक ऐसा देश जिसके पास भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों भी है। हम बात करेंगे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। हालांकि ये देश का ऑफिशियल नाम है, लेकिन हर देश के नाम के पीछे भी उसका एक अलग इतिहास होता है। ब्राज़ील का मतलब क्या है, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 16वीं सदी में। उस समय यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब कपड़ा बनाने के लिए ब्राज़ील वुड पेड़ या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ब्राज़ील कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, बल्कि पुर्तगाल लैंग्वेज में एक पेड़ का नाम था। और आज हम जिस देश को ब्राज़ील बोलते हैं, वहाँ पर 16वीं सदी में ब्राज़ील वुड मतलब ब्राज़ील के पेड़ काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। आगे जाके ये नाम देश को मिला था। दक्षिण अमेरिका का आधा हिस्सा सिर्फ ब्राज़ील देश के पास है। और आपको एक और बात पता होगी, दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है अमेज़न नदी, जो कि इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया और ब्राज़ील देश से गुजरने के बाद आखिर में अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। देश की आबादी 21 करोड़ है और आबादी के मामले में दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील के अधिकांश लोग पूर्वी समुद्री तट पर रहते हैं। देश की राजधानी ब्रासिलिया शहर है। दुनिया भर के लोग अगर इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो एक जगह ऐसी है जिसे देखने के बिना कोई वापस नहीं आता, जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, मतलब देश का एक फेमस शहर है। देश में बढ़ते हुए शहर, बड़े जल विद्युत प्रकल्प, इंडस्ट्रियल एरिया, माइंस और खेती देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक मजबूत बनाते हैं। फिर भी यहाँ के लोगों को कई बार क्लाइमेट चेंज, आर्थिक संकट और भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ब्राज़ील देश को आज़ादी मिली थी 7 सितंबर 1822 को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुर्तगीज लोगों का साम्राज्य था। लेकिन ब्राज़ील पुर्तगीज लोगों को कैसे मिला? एक बात तो सच है कि पुर्तगीज लोगों ने युद्ध खेल के ब्राज़ील पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि उनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप में सबसे अच्छी जगह की तलाश थी। तब उनकी नज़र में ब्राज़ील देश आया था। उन्होंने अपने कुछ व्यापारियों को ब्राज़ील में भेजा और व्यापारी वहाँ पर सेटल हो गए। दिन पर दिन उनकी आबादी बढ़ती गई और ये बात जब देश के समझ में आ गई तब उन्होंने आज़ादी की मांग की और साल 1822 को देश को आज़ादी मिली। देश आज़ाद होने के बाद, मतलब पुर्तगाल साम्राज्य खत्म होने के बाद, ब्राज़ील अलग अलग देशों में या बाकी टुकड़ों में नहीं बटा, क्योंकि मध्ययुगीन काल से देश ने खुद को बनाए रखा था। हम ब्राज़ील देश को ट्रॉपिकल कंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि देश अमेज़न नदी और अमेज़न एरिया के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि हाईलैंड मतलब बड़े पहाड़ देश के ज़्यादातर हिस्से को कवर करते हैं। यहाँ के 5 भौगोलिक रूप देश को अंदर से काफ़ी हद तक मजबूत बनाते हैं, जैसे कि उत्तर में गुयाना हाईलैंड, अमेज़न तराई, मध्य पश्चिम के पेंटानल और ब्राज़ीलाई हाईलैंड। मतलब यहाँ पर एक और बात सामने आती है, देश कितना भी बड़ा हो, यहाँ का 60% एरिया अमेज़न रेन फॉरेस्ट मतलब जंगल से ढका हुआ है, जहाँ पर कितने और कौन से जानवर पाए जाते हैं इसके बारे में इंसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। देश बड़ा होने के कारण देश की बॉर्डर सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों से मिलती है, सिर्फ चिले और इक्वेडोर देश को छोड़कर। इतिहास में एक समय ऐसा था, देश का रियो डी जेनेरियो शहर पुर्तगाल देश की राजधानी बन चुका था। मतलब यूरोप के बाहर एकमात्र ऐसा शहर जो कभी यूरोपियन देश की राजधानी बन गया, और पुर्तगाल लोगों ने इस शहर को ये नाम दिया था। एक पुर्तगाल खोजकर्ता ने शहर को रियो डी जेनेरियो ऐसा नाम दिया था, क्योंकि उसका कहना था इसका मतलब होता है माउथ ऑफ द रिवर, लेकिन असल में इसका मतलब जनवरी रिवर मतलब जनवरी नदी ऐसा होता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। जर्मनी का नाम सुनने के बाद हिटलर की नाजी सेना याद आती है। जापान का नाम सुनने के बाद अमेरिका द्वारा किया हुआ न्यूक्लियर अटैक। लेकिन उस समय ब्राज़ील में क्या चल रहा था? आपको यकीन नहीं होगा, विश्व युद्ध के दौरान यही एक ऐसा स्वतंत्र देश था जिसने बाकी देशों में अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि देश पहले से ही आज़ाद था और यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं अनकॉन्टेक्टेड पीपल मतलब गैर संपर्क जनजातियाँ मिलेगी। साल 2013 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा गैर संपर्क जनजातियाँ मौजूद है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो मॉडर्न दुनिया छोड़कर जंगलों में रहते हैं। ज़्यादातर इनकी आबादी दक्षिणी अमेरिकी देशों में है, जैसे कि बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, पराग्वे, पेरू और वेनेजुएला। दुनिया के काफ़ी सारे लोग ब्राज़ील घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जापानीज लोग काफ़ी मात्रा में दिखाई देंगे। कुछ ऐसे लोग जो खुद का देश छोड़कर हमेशा के लिए ब्राज़ील चले गए थे। यहाँ पर आपको 1.5 मिलियन जापानीज लोग मिलेंगे। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है,
मतलब यहाँ पर 97% लोग पोर्तुगीज़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं और 3% जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं।